हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ऊर्जा ग्लोबल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड इज़ अ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर एंड ऑपरेटर, एंड ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक अप्रूव्ड चैनल पार्टनर भी है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 599 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 331 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 1.01% है कंपनी की ROCE एंड 0.46% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। यह कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी के रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.64 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10.56 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 61.44 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 98.41 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20.86 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट जनरेट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9.39 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी वो नेगेटिव में थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है, एंड कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंप्रूव हुई है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुई है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की रेवेन्यू ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। यहाँ तक कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हुई है, वो भी इंक्रीज हुई है, वो भी पॉजिटिवली ग्रो करी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है सितंबर 2022 की क्वार्टर की। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है, एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर -34
लाख रुपीज़ की हो चुकी है। एंड अगर देखा जाए तो अभी कंपनी के पास -34 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीक है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 31.97%, DIIs की होल्डिंग है 0.01% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 68.02% के आसपास। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की सितंबर की क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। कंपनी की जो सितंबर क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक कि प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी की इंक्रीज हुई है, इंप्रूव हुई है इन्फ्लेशन के टाइम पे, इतना हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशन प्लानिंग कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं यही बोलूँगा, कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर क्वार्टर की जो रेवेन्यू ग्रोथ है या तो फिर सेल्स ग्रोथ है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो ऐसे में अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना फॉर लॉन्ग टर्म, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड लो एंड प्रॉफिट को एंजॉय करो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर की बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट के चलते कल इस कंपनी ने अपर सर्किट में क्लोजिंग करी थी एंड आज इस कंपनी ने ओपनिंग ही अपर सर्किट में करी है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि सिंपली जब ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज के आसपास चली जाएगी तभी आप लोगों को इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। क्योंकि ज़्यादा लालच के चक्कर में अगर आप लोग इस कंपनी को होल्ड करके रखते हो एंड तक, एंड अगर आप लोग एकदम सही टाइम पे एग्जिट ना करते हो तो आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे इस कंपनी में। एंड जब इस कंपनी में डंपिंग स्टार्ट होगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा, तब आप लोगों को एग्जिट करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तब कंपनी लोअर सर्किट में गिरेगी। एंड ये आपको भी पता है कि अपर सर्किट में बाई एंड लोअर सर्किट में सेल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क है। रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम बंदे कर पाते हैं एंड वो भी लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लक के भरोसे में कुछ नहीं चलता स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे सब कुछ आपके एक्सपीरियंस एंड टैलेंट के हिसाब से चलता है। तो सिंपली लक के भरोसे मत रहो, वो तो फिर जुआ टाइप का हो गया, नहीं गैम्बलिंग हो गया वो तो लक के भरोसे। तो सिंपली 200 मूविंग एवरेज के आसपास जब ये कंपनी जाएगी तब सिंपली प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। लालच के चक्कर में एंड तक होल्ड मत करना, ये मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर होल्ड करके रखना चाहते हो तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, अभी अगर आप लोग फ्रेश एंट्री लेने की कोशिश भी करोगे तो भी आप लोगों को फ्रेश एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपर सर्किट में है। तो सिंपली एक बार कंपनी को टोटली भग जाने दो, उसके बाद जब ये कंपनी कूल डाउन होगी एंड नॉर्मल ट्रेड चालू होगा इस कंपनी में, तब आप लोग इस कंपनी में एंट्री ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.